खलदवदहनः कौसलेन्द्रोवतान्नः। गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो। गुरु शब्द के अर्थ बहुत होते हैं। गुरु माने गुरु, गुरु माने श्रेष्ठ, गुरु माने भारी, गुरु माने धर्म, गुरु माने सत्य, गुरु माता, गुरु पिता, बहुत अर्थ होते। गुरु भगवान। यहाँ गुरुवर्थे त्यक्त राज्यों का तात्पर्य है सत्य का पालन करने के लिए राज्य का परित्याग किया। और आगे इसका स्वयं ही श्री सुखदेव जी ने कह भी दिया, यह सत्य पास परिवीत पितुर्निदेशम स्त्रैणस्य चापि शिरसा जगृहे सभार्यः। सत्य के पास में बंधे होकर के, तो सत्य का पालन करने के लिए राज्य का त्याग किया। व्यचरद अनुवनम, वन वन भटके, विचरण किए। नंगे पांव, वो भी कैसे थे जिनके चरण, कहते हैं पद्म पदभ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम। जिनके चरण इतने सुकुमार थे कि श्री जानकी जी के कर कमल का स्पर्श पाने में भी अक्षम। इतने सुकुमार थे कि श्री जानकी जी के कर कमल का स्पर्श भी करने में अक्षम थे, लेकिन सत्य की रक्षा करने के लिए उन नंगे पाँवों से नंगे पाँव बन बन घूमे। अब श्री किशोरी जी के कर कमल कितने सुकुमार हैं, लेकिन फिर भी कितने सुकुमार भगवान के चरण कमल की उनका स्पर्श पाने में भी अक्षम। श्री लक्ष्मी जी भगवान के चरणों को दबाती नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इतने सुकुमार हैं कि स्पर्श भी नहीं कर सकती। उनके कर कमल से जो किरणें प्रकट होती हैं, उन्हीं से केवल उनका संवाहन मात्र होता है। इतने सुकुमार चरण कमल, और उनसे बन बन भटके। मृजित रुज पथो, अत्यंत कठिन मार्ग में ऐसे ऐसे भटकते रहे भगवान सत्य की रक्षा करने के लिए। और यो हरीन्द्रानुजाभ्याम, श्री हनुमान जी महाराज के द्वारा और श्री लक्ष्मण जी के द्वारा सेवित हुए वे चरण कमल वन में। और वैरूप्याक्षूर्पणख्या प्रिय विरहरुषारोपित भ्रू विजृंभ। शूर्पणखा को विरूप किया, और फिर सीता जी का हरण होने के बाद श्री सीता जी के वियोग में खूब रुदन किया। और जब कुपित हुए तो त्रस्ताब्धिर्वद्ध सेतु, कुपित होने से समुद्र त्रस्त हो गया, और समुद्र त्रस्त होकर के शरण में आया तो बद्ध सेतु, सेतु बंधन कर दिया उस पर। खलदवदहना कौसलेन्द्रोवतान्नः। ऐसे खल रूपी, दुष्ट रूपी वन का दहन करने वाले श्री कौशलेंद्र श्री राम जी हमारी रक्षा करें। अब यहाँ रक्षा की क्यों पुकार करने लगे श्री सुखदेव जी? मानो इसलिए श्री सुखदेव जी पुकार कर रहे हैं रक्षा की। एक तो इसलिए कि सभी कि ये है कि हम संसार में हैं, भगवान ही एकमात्र रक्षा कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि श्री सुखदेव जी ने मानो विचार किया कि श्री राम जी का चरित्र तो इतना अपार है, भला उनका के चरित्र को कौन वर्णन कर सकता है। तो मैं इस चरित्र में अगर डूब गया तो फिर आगे श्री कृष्ण चरित्र जो चाहते हैं सुनना, ये कैसे वर्णन करूँगा। तो मानो पुकारा, हे प्रभु अब आप ही रक्षा करिए, आप ही अपने चरित्र रूपी समुद्र से पार लगाइए, जिससे कि आपके चरित्र को संक्षिप्त रूप से वर्णन करके हम आगे बढ़ सकें। क्योंकि श्री राम जी के चरित्र रूपी समुद्र में कोई अवगाहन करे तो आजीवन अवगाहन करता रहे तो भी पार पाने वाला नहीं है। ऐसा विराट स्वरूप है श्री राम जी का चरित्र। भगवान विश्वामित्र जी के यज्ञ में गए, मारीच आदि का दमन किया, सुबाहु का वध किया, और फिर वहाँ से मिथिलापुरी गए। मिथिलापुरी में जा कर के क्या किया? बोले यो लोक वीर समितौ धनुरई समुग्रम सीता स्वयंवर गृहे त्रिशतोपनीतम।
आदाय बाल गज लीलैवेक्षुयष्टिं सज्जीकृतं नृप विकृस्य बभंज मध्ये। जिस धनुष को लोकवीर समितौ धनुरई समुग्रम सीता स्वयंवर गृहे त्रिशतोपनीतम, 300 बड़े बड़े पहलवान, लोक विख्यात पहलवान जिसे बड़ी मुश्किल में लेके आए थे। यहाँ तो 300 की बात है कल्प भेद से। अध्यात्म रामायण और वाल्मीकि रामायण के अनुसार तो कितने लोग लेकर के आए थे? 5000 लोग उस मंजूषा को खींच करके बड़ी मुश्किल में ले आए थे। यहाँ तो 300 लोग, और ये 300 कोई सामान्य नहीं थे, जो त्रिलोकी के विख्यात वीर थे, ये मिलकर के 300 लाए थे, वो भी बड़ी मुश्किल में। और उस धनुष को श्री राम जी ने क्या किया? बोले आदाय बाल गजली लैवेक्षुयष्टिम। जैसे कोई बाल गज, जैसे हाथी का कोई शावक, छोटा बच्चा हाथी का, वो जाकर के बिना प्रयास के किसी इक्षुदंड के को अर्थात गन्ने को तोड़ दे, बिना प्रयास के ऐसे ही तोड़ दिया। सज्जीकृतम नृप विकस्य भवंज मध्ये, सबके मध्य में इवेक्षुदंड ही वो। अब यहाँ जिमि गज पंकज नाल नहीं कहा, यहाँ इवेक्षुदंड। इक्षुदंड क्यों कहा? मानो इसलिए श्री सुखदेव जी ने इक्षुदंड कहा कि कमल नाल यदि टूटता है तो कमल नाल से तो टूटने पर वो रूखापन होता है, लेकिन यहाँ इक्षुदंड टूटता है तो उससे रस निकलता है, क्योंकि उसमें मिठास भरी होती है, उसमें रस भरा होता है। ऐसे ही इस धनुष को इक्षुदंड की तुलना इसीलिए दी मानो, क्योंकि इसके टूटने से जो दिव्य रस प्रकट होना है, श्री राम जी और श्री जानकी जी का विवाह होना है, यह दिव्य रस प्रकट होना है, और इसमें वह मिठास भरी है जो सारे संसार को मधुरता से भर देगी। मानो इसलिए श्री सुखदेव जी ने जिमि गज पंकज नाल न कह करके बल्कि कह दिया इवेक्षुदंडम, इक्षुदंड के समान तोड़ दिया। जित्वानुरूप गुणशील वयोंग रूपाम सीताभिधाम श्रियमुरस्यद्विलब्धमानां मार्गे व्रजन् भृगुपतेर्व्यनयत् प्ररूढं दर्पी महीमकृतय स्त्रीरराजवीजाम। कहते हैं भगवान ने अपने अनुरूप श्री जानकी जी को प्राप्त किया, और जैसे भगवान नारायण लक्ष्मी जी को लेकर के विराजते हैं, ऐसे श्री जानकी जी को लेकर के वहाँ से चले थे। तो मार्गे ब्रजन भृगुपते बेनयत प्ररूढ़म, मार्ग में भृगुपति अर्थात श्री परशुराम जी से भेंट हुई, जिनका दर्प बढ़ गया था, अभिमान बढ़ गया था क्षत्रियों का विनाश करने के कारण। तो उनके दर्पम महीमकृतय स्त्रीराजवीजम, 21 बार क्षत्रियों का विनाश करने के कारण बढ़ा हुआ अभिमान, उसका जो है विनाश किया श्री राम जी ने। मानस के कल्प के अनुसार वहीं आ गए थे, और यहाँ जो है मार्ग में मिले हैं। अध्यात्म रामायण में भी और वाल्मीकि रामायण में भी मार्ग में। आप कहेंगे वहाँ कैसे वर्णन किया? उस कल्प के अनुसार हुआ यह था कि वो स्वयंवर एक ही दिन था। वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, भागवत आदि के अनुसार वो स्वयंवर 1 वर्ष से चल रहा था। आ रहे थे, अपना अपना बल आजमा कर चले जा रहे थे लोग, लेकिन वो उस दिन स्वयंवर मानस के अनुसार एक ही दिन स्वयंवर था। तो सभी राजा इकट्ठा हुए थे वहाँ, इसलिए आगमन हुआ क्योंकि श्री राम जी की इच्छा थी। जब राजाओं ने
उत्पात मचाना चालू कर दिया। जब धनुष टूट गया और सभी कहने लगे धरि पकड़ऊ नृब्बा लग दो। अच्छा एक बात और है, ये सब कह ही रहे थे, उठ कोई नहीं रहा था डर के मारे, केवल झूठे चिल्ला रहे थे कि हो सकता है किसी को जोश चढ़ जाए उठ जाए। उठ कोई नहीं रहे थे, केवल झूठे चिल्ला रहे थे। बहुत लोगों का होता है ऐसे ही जोश दिखा स्वयं भले कुछ न कर पाऊँ मैं, और कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए भी दूसरे को जोश दिखाते हैं। एक जगह जैसे मल्ल हो रहा था और 2 लोग लड़ रहे थे कुश्ती, तो एक सज्जन वहीं खड़े थे और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे शाबाश शाबाश, मार एक मुख का दांत पे टूट जाए दांत, सारी बत्ती सी बाहर आ जाए, ऐसे चिल्ला रहे थे। तो एक व्यक्ति ने पूछा बगल वाले ने, क्यों भाई आप भी पहलवान हो क्या? बोले नहीं हम तो पहलवान नहीं। बोले फिर चिल्ला क्यों रहे हो? बोले क्योंकि मैं दांत का डॉक्टर हूँ, जब बत्ती दांत टूटेगा तभी तो मेरा कोई फ़ायदा होगा। अरे अपनी दुकान छोड़ के हम यहाँ बैठे हैं तो कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए। यही दशा इन राजाओं की थी, ये सोचे कि चलो नहीं टूटा हमसे, अरे कोई तो भिड़े जाके, हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो सब चिल्ला रहे थे, तो लक्ष्मण जी ने अपना धनुष उठाया, प्रत्यंचा जैसे चढ़ाने को हुए कि इन लोगों को अभी ठिकाने लगाते हैं। श्री राम जी ने कहा रुको, ऐसा मत करो, नहीं तो लोग हमें क्या कहते हैं, मंगल भवन। लोग कहेंगे कि कैसे मंगल भवन? मंगल भवन अमंगलहारी, कि जिसके विवाह की बेला में ही रक्तपात हो गया ऐसा मंगल, ऐसा नहीं होना चाहिए। बोले भी ये सब कैसे शांत होंगे? बोले इनको शांत कराने का उपाय अभी मैं करता हूँ, चिंता मत करो। यदि कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए कि जो है जिसको देखते ही ऐसा ठंडे पड़ जाएं तो बोले ऐसा कौन है? बोले अभी देखो। जैसे ही स्मरण किया परशुराम जी उपस्थित हो गए आके, और जैसे ही परशुराम जी को देखा साहब का अपने आप जितना जोश था साहब 1 मिनट में ठंडा पड़ गया, और सब लगे करन कई समेत निज पितु कर नामा, लगे करन सा दंड प्रणामा। सीधे से भी परशुराम जी किसी को देखें तो समझे कि अब हमारा टिकट कट गया यमलोक का सीधा, अब बचने वाले नहीं हैं। ये दशा हो गई, इसलिए वहाँ आना आवश्यक था। अयोध्या जी आए, 12 वर्ष श्री राम जी रहे, और उसके बाद यह सत्यपास परिवेत पितुर्निदेशम स्त्रैणस्य चापि शिरसा जगृहे सभार्यः राज्यं श्रियं प्रणयिना सुहृदो निवासम त्यक्त्वा यौवनमसूनिव मुक्तसंगः। कहते हैं सत्यपास में बंधे होकर के श्री राम जी वन को प्रस्थान किए। ये श्री राम जी की महानता का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी कहते हैं, देखो यद्यपि महाराज दशरथ जी ने स्त्री के अधीन होकर के वो वचन दिया था, लेकिन फिर भी श्री राम जी का वो देखो उनकी करुणा, उनका सत्य का प्रभाव तो देखो कि स्त्री के अधीन होकर के उन्होंने वचन दिया था, फिर भी अपने पिता की आज्ञा मान करके वन वन में भटकते रहे, और वहाँ जाकर के राक्षसों का संहार किया। और रक्षा स्वसुर व्यकृत रूपम अशुद्ध बुद्धे तस्याखर त्रिशिर दूषण मुख्य बंधोन जघने चतुर्दश सहस्रम पारणीय कोदंड पाणिरटमान उवास कृक्षम। राक्षसों की बहन अर्थात रावण की बहन, रक्षा स्वसु, रावण की बहन आ गई, उसको क्या किया? बोले विकृत, विरूप किया। क्यों विरूप किया? बोले अशुद्ध बुद्धे, बुद्धि उसकी दूषित हो चुकी थी। हाँ, आई थी राम जी के पास और कही कि जो है हमसे विवाह कर लीजिए, मैं अभी कुंवारी हूँ। जो ये कह रही थी सही बात थी कि? अरे सही कुछ नहीं थी। श्री राम जी के पास गई थी
और थी कितनी वृद्धा थी, कितनी वृद्धा थी? 5.5 करोड़ वर्ष की बुढ़िया। हाँ, हम अपने से नहीं कह रहे हैं, आप जोड़ लीजिए अपने आप। 13 चतुर्युगी जोड़िए, एक चतुर्युगी का 43,20,000 होता है। 13 चतुर्युगी कितना होगा समय? 5.5 करोड़ वर्ष आयु थी शूर्पणखा की। और गई थी राम जी के पास और कही कि जो है कहते अब लगी रहो कुंवारी, अब तक कुंवारी में रही क्योंकि मेरे अनुरूप कोई मिला ही नहीं, घूम करके देखा। बोले फिर अब मिला? बोले हाँ। कौन मिला? बोले मन माना कछु तुम्हें निहारी, तुम्हें देख करके कुछ मन मान गया, माने पूरा वो भी नहीं माना। मन माना कछु तुम्हें निहारी, पूरा वो भी नहीं माना। भगवान ने कहा ये तो बड़ी विचित्र मिली। लेकिन श्री राम जी ने सीतहि चितई कही प्रभु बाता, अहै कुंवर मोर लघु भ्राता। सीता जी की ओर देखकर कहा मेरा अभी छोटा भाई कुंवारा है। चली गई लक्ष्मण जी के पास। अब यहाँ लोग कह देते हैं भगवान झूठ बोला। झूठ नहीं बोला, भगवान सही कह रहे हैं। कुंवारा का मतलब केवल ये नहीं होता कि विवाह नहीं होना। कुंवारा माने ब्रह्मचारी, और चारों भैया ब्रह्मचारी थे, केवल लक्ष्मण जी ही का है, चारों भैया ब्रह्मचारी थे। और ये बात अब समय नहीं है, नहीं तो ये बात अगर वाल्मीकि रामायण के कई प्रकरण को देख करके ये बात सिद्ध हो जाएगी। वाल्मीकि रामायण की कथा जो लोग सुने हैं पहले हुई थी तो ध्यान होगा, वाल्मीकि रामायण में इस बात को अच्छी प्रकार से सिद्ध कर दिए थे कि कई प्रमाण से कि उस समय श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैया कुंवारे थे। एक की तो बात जाने दीजिए। और इस बात को केवल उन्होंने नहीं, शूर्पणखा ने भी स्वीकार किया और इस बात को तारा ने स्वीकार किया, सभी ने इस बात को स्वीकार किया है कि वे कुंवारे थे। अब आजकल के लोग नहीं स्वीकार कर पाते, कहते हैं भगवान ने झूठ बोल दिया। अब अभी तो समय नहीं है क्योंकि समय का अतिकाल हो रहा है या जन्म भी कराना है। तो और 14,000 राक्षसों की जो अपार सेना थी उसका थोड़ी ही देर में भगवान ने विनाश कर दिया। और फिर वहाँ से शूर्पणखा भाग करके गई, धुआं देख खरदूषण केरा और जाय सुपनखा रावण प्रेरा। अच्छा, शूर्पणखा ने जाकर के रावण के पास किया क्या? बोले किया कुछ नहीं। सुन लीजिए क्या किया। सुखदेव भगवान कहते हैं सीता कथा श्रवण दीपित हृक्षेन सृष्टम विलोक्यन्द्रपते 10 कंधरेण। सीता जी की कथा सुनाई है शूर्पणखा ने, और कथा सुनते ही रावण का हृदय कामाग्नि से जल उठा। क्यों? कथा तो काम को शांत करने वाली है, यहाँ काम प्रज्वलित कैसे हुआ? क्योंकि कथावाचिका इसको शूर्पणखा मिल गई। हाँ, कथावाचिका गड़बड़ होने के कारण ऐसे कथा ही तो सुनाई थी उसने भी। किसने? भले कहे सी कथा सौ सवती कहे जय सन बाढ़ विरोध। उसने भी, कुबड़ी मंथरा ने भी कथा ही सुनाई थी, और उसने कथा सुनाई तो सारी अयोध्या को उजाड़ा, और इसने कथा सुनाई तो सारी लंका को उजाड़ा। अब आज तो खूब कथाएं हो रही हैं, सब उन्हीं की कथाएं हो रही हैं। हाँ, बड़े बड़े नाखून रख करके ओ बढ़िया कथा कहती हैं। हाँ, क्या कहना है, कहो तो आजकल वो भी बुरा बन जाता है आदमी कि लोग ऐसा कहते हैं। बात तो सही है। शूर्पणखा के कोई अलग से सींग पूंछ नहीं थी। शूर्पणखा माने शूर्पवत नखानी सा शूर्पणखा, सूप के समान जिसके हों बड़े बड़े नाखून उसी को शूर्पणखा कहते हैं। कोई अलग से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आज खूब मिल जाएंगी आपको उसकी प्रतिरूप, बिल्कुल वही। और फिर उसने जो है मारीच को बनाया वो, और फिर सीता जी का हरण किया। और श्री राम जी ने क्या किया? बोले सीता जी के वियोग में रक्षो धमे नवृकवत विपिने समक्षम वही देहराज दुहितुर यपया पितायाम
भ्रात्रा वने कृपणवत् प्रिया वियुक्तः स्त्री संगिणाम गतिमितिम प्रथयश्चचार। श्री राम जी अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ वन में दीनहीन के समान विचरण करते फिरे और रुदन किया खूब। क्यों रुदन किया? कहते हैं स्त्री संगिणाम गतिमितिम प्रथयश्चचार। स्त्री में आसक्ति का दुष्परिणाम क्या होता है, यह सारे जगत को प्रकट करके दिखाया। देखिए भगवान जितनी लीला कर रहे थे सब अलग अलग ढंग से, सबके लिए अलग अलग सबने अर्थ लगाया। एक तो भगवान इसलिए ज़्यादा रो रहे थे, इसका कारण ये था कि रावण ने 8 गुप्तचर लगाए थे श्री राम जी के पीछे कि वास्तव में सही में भगवान हैं कि मनुष्य हैं, ये क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, सारी सूचना हमको देते रहो। तो वो 8 गुप्तचर लगे रहते थे। तो भगवान हैं, वो देखते कि गुप्तचर हैं तो ये जो हमारे निकट हैं वो सब जानते थे भगवान। तो खूब जम के रोते तो वो सब जाके सूचना देते कि वो तो खूब रो रहे हैं। तो कहते नहीं, वो भगवान कैसे हो सकते हैं, भगवान कैसे रोएंगे। और जब प्रभाव दिखता तो फिर से जो है वो सोचता ऐसा भगवान के अतिरिक्त कौन कर सकता है। इसीलिए अंत तक उसको पूर्ण रूप से भगवान ने भ्रमित करने के लिए है ये सब लीला की। और दूसरी बात, इधर ऋषियों को शिक्षा देने के लिए स्त्री संगिनाम गतिमितिम प्रथयश्चचार। आप कहेंगे ऋषियों को क्या शिक्षा देना चाहते थे? ऋषियों को ये शिक्षा देना चाहते थे कि दंडकारण्य के विंध्य क्षेत्र के कुछ ऋषि श्री राम जी को जब सुने कि सीता जी के साथ वन में आए हैं तो भ्रम उत्पन्न हो गया उनके हृदय में कि लगता है हमसे त्रुटि हो रही है, स्त्री को साथ में रखना चाहिए, तभी जो है तपस्या सफल होगी। श्री राम जी तब तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, तपस्वी वेश में ही तो आए हैं और पत्नी साथ में है। इसका मतलब हम ही से त्रुटि हो रही, लेकिन अब पत्नी कहाँ से ले आए? हम तो समझते थे पत्नी बाधक है और हमने पत्नी स्वीकार ही नहीं किया, अब क्या करें? तो उन सब ने एक उपाय निकाला। गोस्वामी जी ने इसका विवेचन किया है। विंध्य के वासी उदासी तपो व्रतधारी महा बिनु नारी दुखारे, वे हैं शिला सब चंद्रमुखी करुणा करे कानन को पगधारे। विचार किया कि आखिर में कैसे करें, तो ले आगा कर बढ़िया पत्थर छांट करके अपनी अपनी कुटिया के सामने रखा। बोले श्री राम जी के जब चरण पड़ेंगे तो स्त्री रूप में पंडित हो जाएंगे, जो हमारी तपस्या में त्रुटि है वो दूर हो जाएगी। कोई काम भावना नहीं थी, लेकिन त्रुटि का आभास। भगवान ने सोचा ये तो हमारे उसका गलत संदेश पहुंच गया, सीता जी को लाने का गलत अर्थ इन लोगों ने लगा दिया। तो भगवान जब जोर जोर से खूब रोने लगे, विलाप करने लगे, पेड़ों से लिपट करके पशु पक्षियों से पूछते, तो उन सब ने कहा अरे राम राम, भगवान को भी रोना पड़ रहा है स्त्री के कारण, अरे हटाओ ये पत्थर, नहीं तो हमारे लिए तो समस्या खड़ी हो जाएगी। साहब ने अपने पते पत्थर फेंके। भगवान उन्हीं को ये शिक्षा देना चाहते थे और इसलिए भी भगवान ने ये लीला की। श्री राम जी का तो चरित्र विशाल है। और फिर जटायु का भगवान ने उद्धार किया और सबरी जी का उद्धार किया, कबंध का उद्धार किया, सुग्रीव जी से मित्रता की। समुद्र के पास गए तो भगवान ने समुद्र से प्रार्थना की, लेकिन समुद्र ने मार्ग नहीं दिया। तो भगवान कुपित हुए तो समुद्र शरण में आया। अब ये प्रश्न है कि समुद्र पहले ही क्यों शरण में नहीं आ गया? भगवान को क्या जानता नहीं था क्या? भगवान प्रार्थना कर रहे थे तो क्यों नहीं आ गया? बोले इसलिए कि वो भगवान के यश को बढ़ाना चाहता था। यदि प्रार्थना करने पर समुद्र में यश सामने आ जाता तो भगवान का यश नष्ट हो जाता। लोग कहते कि देखो श्री राम जी की पत्नी का हरण कर लिया था, श्री राम जी ने जा कर के समुद्र से विनती की है, प्रार्थना की, समुद्र ने कृपा करके मार्ग दिया, और न दिया होता मार्ग तो क्या करते, कैसे लाते? नहीं, समुद्र से प्रार्थना की, समुद्र ने विनती नहीं सुनी और भगवान ने अपने बल से वो मार्ग प्राप्त किया। ये इस कारण से श्री राम जी का यश बढ़ा।
क्योंकि विनती करके नहीं, अपने बाहुबल से प्राप्त किया मार्ग समुद्र से। इसी के लिए समुद्र उस समय शरण में नहीं आया, क्योंकि वो स्वयं लज्जित हो रहा था कि ऐसे हम चले जाएंगे तो लोग हमारा गुणगान करेंगे कि समुद्र बड़ा कृपालु है। हम क्या हैं, हमारे अर्रा गुणगान नहीं, गुणगान तो करने योग्य एकमात्र भगवान हैं। तो हम नहीं जाएंगे तो निश्चित रूप से इनका प्रभाव प्रकट होगा। और वही हुआ, जब प्रभाव प्रकट हुआ तो श्री राम जी के प्रभाव को देखकर समुद्र शरण में आया। तब जो है संधा ने प्रभु विसिक कराला, उठे उदधि उरंतर ज्वाला। तो भगवान के यश का विस्तार करने के लिए यशसो वितत्य, पुल बांधा, सारे राक्षसों का विनाश किया। विनाश करके आ गए भगवान इधर। और इनके वंश में जो है इनके पुत्र हुए कुश और लव। कुश के पुत्र अतिथि के निषद आयस्य करके होते गए। और आगे चल करके इक्ष्वाकु जी का ये वंश राजा सुमित्र तक चला है। सुमित्र से इनके वंश का अंत हो गया। ये सुमित्र राजा सुमित्र ये द्वापर के अंत में जो है, जब श्री कृष्ण का अवतार हुआ था तो श्री कृष्ण के सामने उस समय इक्ष्वाकु वंशी राजा थे बृहदबल। बृहदबल के पुत्र थे सुमित्र, अर्थात श्री कृष्ण के समय बृहदबल विद्यमान थे, उन्हीं के पुत्र सुमित्र। अर्थात कलयुग के प्रारंभ में ही इक्ष्वाकु वंश का विनाश हो गया, अंत हो गया। एक राजा अभी भी इनके वंश में विद्यमान है, जो कलापक ग्राम में तप कर रहे हैं, जिनका नाम है मरु। और कलयुग का अंत होने पर उनके द्वारा पुनः सूर्यवंश का जो है विस्तार होगा, जब सतयुग लगेगा भगवान कल्कि की आज्ञा से। ऐसे ही चंद्रवंश में भी एक राजा विद्यमान है। चंद्रवंश का भी संक्षेप सुना देते हैं। भगवान नारायण से, भगवान नारायण के पुत्र हुए अत्रि जी, अत्रि जी के पुत्र हुए चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र हुए बुध, और बुध के पुत्र हुए पुरुरवा, जो अभी थोड़ी देर पहले सुनाए थे कि इला जो सुद्युम्न स्त्री रूप में परिणित हो गए थे तो बुध के साथ विवाह हुआ, उनसे पुरुरवा का जन्म हुआ। पुरुरवा के 6 पुत्र हुए, आयु, सुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय, पुरुषी के द्वारा। और उनसे आगे चंद्रवंश का खूब विस्तार हुआ है। और इस चंद्रवंश में भी बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। इसी में आगे चल कर के राजा नहुस हुए हैं, जो राजा नहुस शापित हो गए और शापित होकर के सर्प रूप में प्रकट हो गए थे। इसी चंद्रवंश में सहस्रार्जुन, इसी चंद्रवंश में जो है और भी बड़े बड़े राजा हुए हैं। और ययाति हुए, ययाति के ये राजा नहुस के ही पुत्र थे ययाति। यति, ययाति, संयाति, आयति, बियति और कृति 6 पुत्र थे। यति अपने नाम के अनुसार गुण वाले हो गए, जन्म से ही ये घर छोड़ करके चले गए वन में। और ययाति राजा बने। ययाति की 2 पत्नियां, एक देवयानी, दूसरी शर्मिष्ठा। देवयानी के 2 पुत्र और शर्मिष्ठा के 3 पुत्र, यदु, तुर्वसु, अनु, द्रुह्यु और पुरु, ये 5 पुत्र इनके थे। सबसे छोटे थे पुरु। 4 पुत्रों से इन्होंने, शुक्राचार्य जी के श्राप से वृद्धावस्था आ गई थी, 4 पुत्रों से जवानी मांगी, उन्होंने स्वीकार नहीं किया था तो सबको श्राप दिया था। अपने छोटे पुत्र पुरु को इन्होंने राजपाट दिया था। इन्हीं पुरु के वंश में आगे चल कर के राजा दुष्यंत हुए हैं। दुष्यंत के पुत्र भरत हुए हैं, जिससे ये भरत वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी वंश में आगे चल कर के प्रतीप नाम के बड़े धर्मात्मा राजर्षि हुए। प्रतीप के 3 पुत्र हुए, देवापी, शांतनु और बाल्हिक। देवापी आज भी जीवित हैं, कलापक ग्राम में तप कर रहे हैं। शांतनु के पुत्र हुए भीष्म, और बाल्हिक जो है महाभारत काल तक जीवित रहे, महाभारत युद्ध में भी शामिल रहे, वीरगति को प्राप्त हुए वे। और शांतनु के पुत्र भीष्म भी वीरगति को प्राप्त हुए महाभारत में ही। और इसी वंश में जो है
विचित्रवीर्य और चित्रांगद, विचित्रवीर्य के पुत्र हुए धृतराष्ट्र और पांडु, और पांडु के पांडव हुए, धृतराष्ट्र के कौरव। इसीलिए इस वंश को भरत वंश कहते हैं। भगवान कहते हैं ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत भारत संबोधन, हे भरतवंशी अर्जुन। इसमें बड़े बड़े धर्मात्मा राजा भी पूर्व में हुए हैं। कुरु के नाम से कुरुवंश, पुरु के नाम से पुरुवंश भी कहलाया। और कुरु ने ही कुरुक्षेत्र की स्थापना की थी। और इनमें जो यदु थे, यदु के वंश में ही कई पीढ़ियों बाद जा कर के आगे चल कर के सूरसेन नाम के बड़े धर्मात्मा राजा हुए। और ये सूरसेन के पुत्र हुए श्री वसुदेव जी। और वसुदेव जी, इनके सूरसेन के पुत्रों में वसुदेव, देवभाग, देवश्रवा, आनक, संजय, श्यामक, कंग, समीक, वत्सक, वृक, ये सब पुत्र थे। 10 पुत्र थे। वसुदेव जी उनमें सबसे बड़े थे। ये जब जन्म लिए थे तो देवताओं ने दुंदुभियाँ बजाई थी, इसलिए इनका नाम पड़ गया आनक दुंदुभी। इनकी बहुत सी पत्नियाँ थी, पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला और देवकी आदि। इनमें जो है सबकी अलग अलग संतानें हुई हैं। रोहिणी के गर्भ से बलराम, गद, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव कृत आदि पुत्रों का प्रादुर्भाव हुआ है। पौरवी के 12 पुत्र हुए। मदिरा के कृतक, सूर आदि ये सब पुत्र हुए। और नंद, उपनंद आदि ये जो है कृतक, सूर आदि ये सब मदिरा के पुत्र थे। रोचना के हस्त, हेमांगद का जन्म हुआ। इस प्रकार से इनका वो हुआ है। और देवकी जी के 8 पुत्रों का जन्म हुआ है। सभी जानते हैं 6 पुत्रों को कंस ने मार डाला, 7वें हैं श्री बलराम जी और 8वें हैं श्री कृष्ण। इस प्रकार से 8 पुत्रों का इनको जन्म, इनके गर्भ से जन्म हुआ है। इसके बाद जो है श्री परीक्षित जी को 2 श्लोकों में पूरा श्री कृष्ण चरित्र सुना करके श्री सुखदेव जी शांत हो गए। तो परीक्षित जी ने कहा, इतना संक्षेप में नहीं, थोड़ा विस्तार से सुनाइए, क्योंकि श्री कृष्ण से हमारे बहुत से संबंध हैं। उन्होंने गर्भ में हमारी रक्षा की है, हमारे पितामहों पर बड़ा उपकार किया है। तो कहते हैं कि देखो, ये उस समय की बात है जब भगवान के पास ये पृथ्वी देवी गई। सारे जितने देवासुर संग्राम में मरे हुए असुर थे, क्षत्रिय रूप में जन्म ले लिए यहाँ आकर के द्वापर में। अब ये जन्म ले लिए तो अत्याचार खूब बढ़ा। देवताओं के पास गई पृथ्वी देवी, ब्रह्मा जी के पास गए देवता पृथ्वी देवी को लेकर के। ब्रह्मा जी ने ध्यान किया भगवान का, तो भगवान के हृदय आकाश में आकाशवाणी हुई। और ब्रह्मा जी ने सबसे बताया कि देखो, वसुदेव जी के घर में भगवान का प्रादुर्भाव होना है। इधर जब देवकी जी का विवाह हुआ, कंस स्वयं ही रथ हाँक करके जा रहा था पहुँचाने देवकी वसुदेव जी को। आकाशवाणी हो गई, अरे दुष्ट, अस्यास्तामष्टमो गर्भो हंतायाम बसे बुध, इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। बस तुरंत जो है तलवार खींच ली मारने के लिए। उसी समय श्री वसुदेव जी ने पकड़ लिया। बोले, क्या कर रहे हो? अरे किसी के गर्भ से किसी की मृत्यु जन्म नहीं लेती, बल्कि जिस समय जन्म होता है मनुष्य का, उसी समय मृत्यु उसके साथ साथ जन्म लेती है, साथ साथ लगी रहती है। किसी तरह नहीं मान रहा था तो बोले, ठीक है, एक उपाय है इसको तुम छोड़ दो। इसके गर्भ से जो भी पुत्र उत्पन्न होंगे उनको मैं समर्पित कर दूंगा। ये वचन दे दिया। आप कहेंगे वचन दे दिया तो फिर एक पुत्र को तो समर्पित नहीं किया, वो तो छोड़ के चले वहाँ पहुँचा दिया। बोले नहीं, वसुदेव जी ने बिल्कुल झूठ नहीं बोला। वसुदेव जी ने सही कहा था, क्योंकि वसुदेव जी ने कहा था, न यस्यास्ते भयं सौम्य यद वागाः शरीरिणी पुत्रान् समर्पयिष्यायतस्ते भयमोत्थितम्। वसुदेव जी ने कहा, आकाशवाणी ने जैसा कहा, यद वागाः शरीरिणी, आकाशवाणी ने आपको जिससे जो कहा है तो उसके अनुसार आपको देवकी से तो भय है नहीं। बोले हाँ, देवकी से भय नहीं।
बोले फिर भय किससे है? बोले इसके पुत्रों से भय है। तो ठीक है, मैं इसके पुत्रों को पुत्रान समर्पयिष्यस्या, इसके पुत्रों को समर्पित कर दूंगा, लेकिन न यतस्ते भय मुथितम, जिससे आपको भय है उसको नहीं, अर्थात उसको छोड़ करके सारे पुत्रों को समर्पित कर दूंगा। ये अर्थ निकल गया। यद्यपि वसुदेव जी ने ऐसा कहा नहीं, लेकिन भगवान ने अपने ढंग से उसका अर्थ लगा लिया, और अर्थ लगा करके भगवान ने उनके वचन को पूरा कर दिया और चले भी गए। इधर जो है एक एक करके 6 पुत्रों का वध किया है, और फिर 7वें के रूप में श्री बलराम जी पधारे तो भगवान ने योग माया को भेजा कि जा करके बलराम जी को रोहिणी जी उस समय नंद बाबा के यहाँ थी, उनके गर्भ में स्थापित करो। उनको गर्भ में स्थापित करके यशोदा जी के गर्भ में स्वयं विराजमान हो गई। और फिर इधर भगवान का आए, देवताओं ने आकर के स्तुति की है, इसी का नाम है गर्भ स्तुति। यहाँ स्तुति करते हुए भी सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य, यहाँ भी सत्य स्वरूप की ही वंदना कर रहे हैं भगवान की, क्योंकि भगवान वास्तव में सत्य स्वरूप ही हैं। और फिर जो है समय उपस्थित हुआ, वो दे निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णु सर्वगुहाशया। वह समय उपस्थित हुआ, अर्धरात्रि का समय है, भाद्रपद महीना है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है, बुधवार का दिन है। अर्धरात्रि के समय भगवान प्रकट हुए देवकी जी के द्वारा। कैसे? बोले विष्णु सर्वगुहाशया, भगवान तो सबके अंतर में विराजमान हैं, स्वाभाविक प्रकट हो गए। कैसे? बोले आविरासीद यथा प्राच्यां दिशींदिरिव पुष्कलः, जैसे पूर्व दिशा से चंद्रमा का प्रादुर्भाव होता है। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, श्री सुखदेव जी कहना क्या चाहते हैं? पूर्व दिशा से चंद्रमा का प्रागट्य होता है। चंद्रमा को पूर्व दिशा जन्म नहीं देती, चंद्रमा केवल पूर्व दिशा से प्रकट होता दिखाई पड़ता है, कोई जन्म नहीं होता वहाँ से। ऐसे ही देवकी जी के गर्भ से भगवान प्रकट होते दिखाई पड़ रहे हैं, ना कि देवकी जी के गर्भ से जन्म हुआ, क्योंकि भगवान गर्भ में जाते ही नहीं हैं। अभी कहेंगे गर्भ जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, पे गर्भ में कौन था? बोले गर्भ में वायु देवता विराजमान थे अपने वायु रूप में। और इस बात का प्रमाण है ब्रह्म वैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्म खंड, वहाँ स्पष्ट रूप से विवेचन कर रहे हैं कि वायु के रूप में वायु देवता विराजमान थे, और वायु देवता उसी समय गर्भ से जैसे ही बाहर हुए भगवान चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हो गए वहीं। अब कहेंगे फिर हरि गर्भ वहीं आए क्यों कहा? हरि माने भगवान, हरि माने इंद्र भी होता है, हरि माने वायु, हरि माने सिंह, हरि माने बंदर, हरि माने मेढक। एक हरि शब्द के बहुत अर्थ होते हैं, एक शब्द के बहुत बहुत अर्थ होते हैं, इसलिए जो है इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। तो वायु देवता वहाँ विराजमान थे, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और अद्भुत बालक के रूप में चतुर्भुज स्वरूप है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, कमल दल के समान नेत्र हैं, इसीलिए तो अद्भुत हैं सब। पीताम्बर धारण किए हुए हैं, बालक के शरीर पर एक वस्त्र नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, लेकिन पीताम्बर धारण किए हुए, अस्त्र शस्त्र लिए हुए प्रकट हुए हैं। देवकी जी वसुदेव जी ने स्तुति की है। भगवान ने कहा कि आपने पूर्व जन्म में जब आप प्रश्नि और सुतपा थे, आपने तपस्या किया था, मेरी आराधना की थी, तो मैंने प्रसन्न होकर के दर्शन दिया और कहा वरदान मांगो, तो आपने मेरे समान पुत्र मांगा, मेरे समान कोई नहीं है, इसलिए मैं उस समय आपके पुत्र के रूप में प्रकट हुआ, तो मेरा नाम हुआ प्रश्निगर्भ। दूसरे जन्म में आप कश्यप और अदिति के रूप में आए, तो मैं प्रकट हुआ वामन के रूप में, और ये तीसरा आपका अंतिम जन्म है देवकी वसुदेव जी के रूप में। तो मैं यहाँ कृष्णावतार लेकर के आया हूँ, और मैंने इसीलिए अपना यह स्वरूप दिखाया है। मैं अपने इस स्वरूप को अंतर्हित करता हूँ। मैं मुझे पहुँचा देना नंद बाबा के यहाँ, वहाँ से यशोदा जी ने जिस कन्या को प्रकट किया है वो मेरी योग माया है, ले आकर के कंस को सौंप देना। चिंता मत करो, कंस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो कंस को केवल चेतावनी देनी है बस। भगवान बालक रूप में हो गए। वसुदेव जी ने सोचा ये तो अच्छी समस्या, हमने भगवान से तो पूछा ही नहीं कि हमारे हथकड़ी बेड़ी लगी है, जाएंगे कैसे।
लेकिन जैसे ही भगवान को उठाया, हथकड़ी बेड़ी खुल गई, सारे द्वार खुल गए, सारे द्वारपाल सो गए। कहेंगे अचानक ये सब कैसे हो गया, अभी तक नहीं हुआ था। देखिए, भगवान को पकड़ते ही जीव सहज में मुक्त हो जाता है। इधर भगवान जैसे ही प्रकट हुए, वैसे ही भगवान के प्रकट होने के बाद योग माया का जन्म हुआ, और योग माया के जन्म लेते ही सब अपने आप सो गए, सब निद्रा के अधीन हो गए, और भगवान को स्पर्श करते ही सब बेड़ियाँ खुल गई। और वहाँ जा कर के वही किया। यमुना जी बढ़ी हुई थी, पार करके यमुना जी को, और नंद बाबा के यहाँ से यशोदा जी की कन्या के रूप में भगवती महामाया का जन्म हुआ था, उनको ले आए, और इधर भगवान वहाँ पहुँच गए। योग माया थी, कंस ने सोचा कि जो है ये लगता है भगवान विष्णु हमसे छल कर रहे हैं, बालिका के रूप में आकर के मारना चाहा, लेकिन आकाश में उड़ गई। अब आकाश में जा कर के अष्टभुजा दुर्गा जी के रूप में प्रकट हो गई। बोलिए दुर्गा मैया की। और कहा किम मया हतया मंद जात खलु तवांत कृत यत्र क्वा पूर्व शत्रुर्माहिंसी कृपणान वृथा। अरे मंदबुद्धि, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो जन्म भी ले चुका है। कह करके भगवती तो चली गई। इसने भगवती जी के दर्शन से थोड़ी देर के लिए इसको सद्बुद्धि रही, और जा कर के देवकी वसुदेव जी को मुक्त कर दिया, और कहा कि हमसे गलती हो गई। और गलती इसलिए हुई कि हम समझ रहे थे कि मनुष्य ही झूठ बोलते हैं, आज पता चला देवता भी झूठ बोलते हैं। तभी तो देवताओं ने कहा कि तुम्हारे गर्भ से जन्म होना है, और जन्म कहीं और हो गया। ये दशा हो गई। अंत में जो है इधर भगवान तो पहुंच गए थे वहाँ, और प्रातः काल पता चला कि भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाताल्हादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नात शुचिरलंकृता। नंद जी के यहाँ पुत्र रूप में कौन उत्पन्न हुआ? जाताल्हाद, स्वयं आनंद प्रकट हुए हैं। और श्री नंद बाबा ने स्नान करके ब्राह्मणों को बुलाया है। किसको? वेदज्ञ ब्राह्मणों को। और वाचयित्वा स्वस्ते नम जात कर्मात्मजस्य वही कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन करवाया है, जात कर्म संस्कार विधिवत करवाया है, 2 लाख गौएं दान किए हैं ब्राह्मणों को, 7 तिल के पहाड़ रत्नों से सुसज्जित करके दिए हैं, और खूब दान किया है श्री नंद बाबा ने। आप कहेंगे सूतक में दान? बोले सूतक नहीं, सूतक उस समय लगता है जब नालोक छेदन होता है, तब जन्म लेने के बाद, नालोक छेदन के बीच में और जन्म लेने के बीच, जन्म लेने के बाद नालोक छेदन के पहले बीच का जो समय होता है उसमें दान किया है, क्योंकि वो समय प्रजा तीर्थ कहलाता है। बालक के कल्याण के लिए उस समय दान करने का विधान है। और जैसे ही नालोक छेदन होता है वैसे ही तुरंत सूतक लग जाता है। तो विधिवत जो है भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया। अब थोड़ा जन्मोत्सव भगवान का मना लीजिए खूब वहाँ। कुछ बधाइया वधैया याद हो तो, हमको तो याद नहीं है कुछ तक। चलिए हाँ चलिए। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल। जय कन्हैया लाल की जय, बोलो गोपाल की जय। कन्हैया लाल जय, बोलो गोपाल। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल। जय कन्हैया लाल की जय, दाऊ दयाल की जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया।
लाला नंद हरानंद भयो। जय कन्हैया लाल की जय, बोलो नंद लाल की जय, कन्हैया लाल की जय, बोलो नंद लाल की। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया। बूढ़न को हाथी घोड़ा बालकन को पाल की, बूढ़न को हाथी घोड़ा बालकन को पाल की। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। लड्डू दीना पीड़ा दीना और दीना लापसी, लड्डू दीना पीड़ा दीना और दीना लापसी। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया। जय कन्हैया लाल की जय, दाऊ दयाल की जय कन्हैया लाल की जय, दाऊ दयाल की। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद घरानंद भयो कन्हैया लाल। कंघा दीने दर्पण दीने दीने बिंदे भाल की, कंघा दीने दर्पण देने दीने बिंदे भाल की। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल। जय कन्हैया लाल की जय, कन्हैया लाल की जय, कन्हैया लाल की जय कन्हैया। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल। बोलिए नंद के लाला की, श्री नंद नंदन की, श्री यशोदा नंदन की, श्री देवकी नंदन की, श्री वसुदेव नंदन की। श्री नंद के लाला का सदा मंगल हो, नंद के लाला का सदा मंगल हो, सदा मंगल हो। आरती हो जाए। हाँ नहीं ये पंखा कर दीजिए बंद, हमको थोड़ा खांसी आने लगी है। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई भक्तों, 100 बार बधाई भक्तों, लाख लाख बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई भक्तों, 100 बार बधाई भक्तों, लाखों लाख बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई भक्तों, 100 बार बधाई भक्तों, लाख लाख बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद
जी के आंगन में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया भक्तों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया भक्तों, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। रात रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। सात बार बधाई भक्तों, सात बार बधाई भक्तों, लाखों लाख बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। चलिए आरती हो जाए। आरती हरि ओम जलालिन्यै नमः। ओम इदं हविः गजाननं यतदसवीयकं सर्वगणं सुताय। ऐसे धक्का नहीं प्रजासनि वसुधनि लोकधन्य